हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द सेवन सेंस एंड आज मुझे एक छोटी सी स्टोरी टाइम शेयर करनी है बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट बिकॉज आई एम ऑन अ हीलिंग जर्नी दैट डजंट मीन दैट आई हैव हील्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ मैं अभी भी उस प्रोसेस में हूँ एंड एज आई वॉक थ्रू दिस पाथ आई शेयर माई एक्सपीरियंस माई विजडम विद एवरी वन सो दैट जिसने भी अगर मेरे वीडियोज देखे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ों में हेल्प मिल सकती है आई बिलीव दैट एंड आई थिंक दैट नॉलेज कैन बी शेयर्ड एंड ओनली देन इट मल्टीप्लाइज सो लास्ट वीक आई हैड अ क्लाइंट अ टैरो रीडिंग क्लाइंट जिसने 45 मिनट्स के सेशन में पूरे सेशन वो रोई है अबाउट अ गाय हु हैड ऑलरेडी मूव्ड ऑन विद समवन एल्स नाउ शी केप्ट सेइंग दिस थिंग टू मी कि आई नो आई डिजर्व बेटर एंड ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं कितना भी चाहूँ वो इंसान वापस नहीं आएगा। एंड देन शी टोल्ड मी दैट आई कीप गिविंग एंड कीप डूइंग थिंग्स फॉर हिम एंड नथिंग वॉज रेसिप्रोकेटेड एवर। उस समय मैंने एक ही चीज सोची कि यार इस लड़की को तो सब पता है। एवरीबडी नोज देयर आंसर्स, एवरीबडी नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। उन्हें सब पता होता है। देन व्हाई डू दे कम टू मी? व्हाई डू दे गो टू टैरो रीडर्स और गेट रीडिंग्स डन फ्रॉम पीपल? It's because they're looking for some validation. They need that validation. They need to validate their feelings. They need to validate their actions. कि मैं अगर उसे छोड़ना चाहती हूँ तो क्या मैं सही कर रही हूँ? Of course तुम सही कर रही हो। Then she tells me that please tell me a way, प्रसिद्धि कोई रेमेडी बताओ जिससे मैं इसे भूल जाऊं। मतलब मैं नहीं सोचूं इसके बारे में बट आई डोंट वांट टू लेट हिम गो। आई वांट हिम टू स्टे हियर एंड हियर। व्हाई? Because we have had so many good memories with each other. We have spent so much of time with each other. I want him to be that part in my heart जो मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा. And I was like, what are you looking for? Are you really looking to move on from there, or are you actually asking me for a healthier way to stay stuck there? Now the problem is कि बहुत सारे लोग ना जब आंसर्स जान लेते हैं उनको पता होता है उनको क्या करना है, वो क्या डिजर्व करते हैं, वो सारी चीजें उन्हें पता होती है। बट उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। उनको वो टेम्पररी रिलीफ और कंफर्ट चाहिए, कुछ अच्छी चीजें सुननी है, दैट यू डिड अ लॉट, यू आर सच अ गुड पर्सन। ये सारी चीजें उन्हें सुननी है। मैं जब भी बोलती हूँ किसी को हीलिंग का पाथ चुन लो या स्पिरिचुअली अलाइन होने की कोशिश करो, चीजें करो सो दैट यू कैन एक्चुअली अलाइन विथ योर हायर पर्पस। हीलिंग is not actually difficult. Choosing the healing part is very difficult. Many people don't want to put that effort into healing themselves because उनका कोई past self है ना, जो जिस इंसान के साथ वो जो वर्जन थे वो उनसे वो बहुत अटैच्ड होते हैं। They just can't imagine themselves as a new person, a new version of themselves with a lot of changes around them. Because change is scary. बट अगर वो स्कैरी नहीं रहेगा तो आप रिस्क कैसे लोगे? हाउ विल यू एक्चुअली एक्सपीरियंस समथिंग न्यू इन लाइफ? And as a healer, we carry our clients' fears, insecurities, and a lot of pain that they go through, their stories, and everything about them. बट सबसे ज़्यादा हर्ट ये होता है कि हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें पाथ बता सकते हैं, हम उनके लिए सारी रेमेडीज जॉट डाउन कर सकते हैं जिससे उन्हें हेल्प होगी सो दैट दे कैन फिक्स देयर लाइफ और फिक्स देयर अनहील्ड पार्ट्स। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब हम उन्हें वो वॉक नहीं करा सकते। वी कांट होल्ड देयर हैंड्स एंड मेक देम और फोर्स देम टू वॉक दैट पाथ ऑफ हीलिंग। And then there was this other client that I had a session with who lives with a toxic family. And क्योंकि ये family वाला चीज़ है, it was a quite sensitive reading. And I kept listening to her say that, I know that these people don't deserve me as a daughter. They don't deserve to have me. And I keep doing a lot of things for them and this, that. ये सारी चीज़ें वो बोल रही है। उसके बाद वो मुझे 10 अलग एक्सक्यूज भी दे रही है as to why can't she take even one step differently than this other time, right? बट यू एक्चुअली रीच एट दैट पॉइंट कि जहाँ पे तुम हीलिंग को और आसान कर देते हो, तुम चीज़ों से और आसानी से डील करने लगते हो। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड हीलिंग। तुम उसी की मदद कर सकते हो जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको चाहिए कि हाँ मेरी कोई मदद करे और मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करूँ। Another thing that I want to share is that there were like a few clients who came back and told me that the things that you suggested, we started doing it. It was too difficult for us to start with it, but जैसे अभी हम कर रहे हैं, I can see a lot of changes in my life, a lot of approach that I've had with other people and my lifestyle. ये सारी चीज़ों में उन्होंने मुझे feedback दिया. And I was so glad and I was so happy and grateful that these people are actually starting to choose themselves over other noise. एंड कुछ लोग ना अपने पास्ट में फंसे नहीं हैं। वो बस बहुत लॉयल है अपने पास्ट में से, अपने पास्ट वर्जन से, अपने पास्ट के लोगों से, दैट दे जस्ट फील दैट चेंज इज वेरी स्कैरी एंड इट इज स्कैरी। बट अगर आप वो रिस्क नहीं लेते हो तो आप तो वही लूप में फंसे रहोगे। फिर चाहे आप कितनी भी रीडिंग ले लो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल एंड दैट आई एम टेलिंग यू विद गारंटी। कुछ लोगों को वो साइकिल्स ब्रेक करनी ही नहीं है बिकॉज दे आर टू कंफर्टेबल इन दैट।
कुछ लोगों को chaos से एडिक्शन होती है. So if you come across some people, friends, family members who cry about the same thing over and over again, इतना याद रखना that they don't want your help. They just want you to validate their feelings and to approve them of what they are doing in life. कि you know you're such a good person, you keep choosing them, तुम फिर भी नहीं उसको छोड़ते हो, तुम कितने अच्छे हो, you did not give up on him even though he made your life difficult. It's not something for you to glorify. It is just you validating and giving yourself that तसल्ली कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ. I'm not giving up on this because I'm a good person. It doesn't make you a good person. It is you being a coward. I said what I said. So if you like this little story time of mine, comment कर दो. Healing starts with me, and book a session with me one on one to unlock your patterns and understand your cycles. Thank you and welcome to the Seven Sense, where cosmos meet consciousness.